नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त दुनिया में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, वहीं अब ईरान पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल ने ईरान के कई इलाकों पर हमला किया है और ईरान ने इजराइल समेत 9 देशों पर हमला किया है, जहां पर दुबई इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर सुबह भी हमला हुआ था। उसके बाद भी लगातार दुबई एयरपोर्ट पर हमले की जो खबर है वो सामने आती जा रही है। वहीं अगर आपको अपडेट दे तो इस हमले के बीच कुवैत में और कई सारे इलाकों में, कतर, तेहरान और कई सारे इलाकों में इस वक्त हमले लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त इन हमलों के कारण पूरी दुनिया में जो है हालात गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से वीडियो सामने आ रही है, जहां पर इस हमले के बाद गुस्से में पाकिस्तानी नौजवानों ने उन्होंने जो है अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिकन बेस पर हमला किया है। हमले के दौरान पाकिस्तान के 10 से लेकर 11 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हुई है। वहीं श्रीनगर से भी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अयातुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद श्रीनगर में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों ने जो है शौक मनाने की जब जरूरत की, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें लाठी चार्ज के साथ वहां से भगाया, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है, अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिकन बेस पर हमला करने से 10 से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भारत में इन सभी हालातों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर और बड़ी अपडेट लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इजराइल की वायुसेना का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई है। उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलों में से जो है कई मिसाइलें जाकर उनके ऑफिस पर गिरी और इस हमले में जो है उनकी मौत हो गई। हमले में आपको बता दें कि खamenei की बेटी और दामाद, बहू और पोता समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय जो है खamenei कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खamenei के मारे जाने की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था। और आपको बता दें कि रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तहसीम और फोर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। खamenei के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा, हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। और इधर ईरानी सेना ने कहा कि वह सबसे खतरनाक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमले कुछ देर में शुरू होगा और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच में जो है ये जो हमला हुआ है, इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया है। हमलों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आई है और 45 इसमें घायल हुए हैं। ईरान ने भी जो है देशों पर जवाबी हमले किए हैं और लगातार तस्वीरें जो हैं सामने आ रही है, जहां पर सिचुएशन इस वक्त साफ तौर पर देखी जा सकती है। और लगातार जो है ऐसी अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। लगातार इन हमलों में इजराइल समेत मिडल ईस्ट के 9 देशों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी हैं और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी पहले निशाना बनाया गया था और लगातार बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला लगातार किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। ईरान ने दुबई के पास होटल एंड रिसोर्ट्स जो है आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भी हमला किया है, होटल्स पर भी हमला किया है और इसके अलावा बहरीन में कई रिहायशी इमारतों को जो है निशाना बनाया गया है। ईरान और इजराइल के बीच विवाद लगातार चलता जा रहा है और इसके कई सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो बनता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है और इसी वजह से उसने कई बार उस पर पाबंदियां भी लगाई हैं और ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु कार्यक्रम सिर्फ जो है बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है और हथियार बनाने के लिए नहीं है।
जिसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार इस मुद्दे को लेकर कहासुनी होती रहती थी। वहीं दूसरा मुद्दा बैलिस्टिक मिसाइल मुद्दा बना हुआ है। परमाणु समझौते की बातचीत में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे बड़ा जो है आपको बता दें कि अड़ंगा बना हुआ है। ईरान साफ कहता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। वो इसे अपने रेड लाइन मानता है। इजराइल को लेकर भी टकराव बहुत है अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका इजराइल को सबसे बड़ा समर्थक मानता है, वहीं ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है और उस पर क्षेत्र में जो है अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। मिडल ईस्ट में दखल अंदाजी जो कि ईरान की लगातार दिखाई जाती है, उसको लेकर भी अमेरिका का आरोप है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थक गुटों को मदद देकर अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है। ईरान कहता है कि वह अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा कर रहा है। वहीं आर्थिक पाबंदियां भी जो है ईरान के ऊपर लगाई गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसके जवाब में ईरान भी कभी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करता था और सख्त बयान देने जैसे कदम लगातार उठाता रहता था। और वहीं ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े बयान सामने आए हैं। पहला ये कि इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खमेनेई को अब मार दिया गया है। दूसरा, खमेनेई की मौत के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा ये वो जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सब उनको पता है। तीसरा जो है बड़े बयान उनके सामने आए, अमेरिका बमबारी पूरे हफ्ते या फिर जब जरूरत रहेगी तब तक जारी रखेगा। चौथा, उनका बड़ा बयान सामने आया कि ईरानी सैनिकों को सरेंडर करने का उन्होंने आदेश दिया है। अभी माफी मिल सकती है, बाद में केवल मौत की सजा ही दी जाएगी। पांचवा, हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना है। इन बड़े बयानों के साथ इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका इस पूरे हमले में क्या कहना है, क्या कुछ कहना नहीं है। तो इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ जो है मिलकर ये हमले जो हुए हैं ईरान पर, इसे 24 घंटे होने को आए हैं। हालांकि खबर भारत के समय के हिसाब से सुबह सामने आई है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में ये जो हमला है इसको इस वक्त 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और उसके बाद भी हमला लगातार जारी है। नुकसान लोगों का यहाँ पर लगातार है। इस हमले की जो है सीमित सिर्फ इन 3 देशों तक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और श्रीनगर की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। तो बाकी देशों में भी असर देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर पहुंचे हैं, अमेरिका के खिलाफ पहुंचे हैं, कोई उनके समर्थन में पहुंचे हैं। खमेनेई की मौत का शोक जो है वो लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या कुछ इसके अंदर अपडेट सामने आता है। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा निष्पक्षता और सटीकता के साथ हर एक इन्फॉर्मेशन, खबर और अपडेट पहुंचाने का वादा करता है। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ ये भी वादा करता है कि हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन ना ही करेगा, किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़र में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।